जय सत सुकृत जय मुनिंदर जय करुणा में ईस, जय कबीर कली दुख हरण में सदा निभाऊं शीस। मोक्ष को चाहने वाले सभी भक्त आत्माओं को मेरा सत साहिब सतनाम साहिब बंदगी राम राम सत श्री अकाल। ये पवन दास के द्वारा बकी हुई लाइव बकवास का पार्ट नंबर 2 है, जिसका सर्च ऑपरेशन है। तो इसमें साथियों होता क्या है, वैसे भगत को खुश होना चाहिए कि कोई आगे की जानकारी दे, उनको बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य कुछ और है। जैसे अभी कोरोना आया था, तो कोरोना में जहां जहां लोग कहीं फंस गए थे, तो वो हमेशा इसकी जानकारी रखते थे कि मेरे गांव की, मेरे राज्य की कोई बस या साधन मुझे मिलेगी क्या। अधिकतर वो यही जानकारी रखता था। अगर उसको कोई इतना ही बता दे कि भाई आज फलानी जगह से सरकार ने बसें लगाई है, या मान लो राजस्थान का कोई बिहार में फंस गया, बिहार का राजस्थान में फंस गया, तो उस समय में सारे लोग इस पूरी चतुराई को, होशियारी को भूल भुला के एक ही काम करते थे, क्योंकि उनको पता है कि हमारा सब देश, हमारा सब गांव लौटना है। यही फॉर्मूला यहां लागू होता है। कहीं से भी हमारे को अगर जानकारी मिलती है तो हमें तुरंत लेनी चाहिए। ये मूर्खों का काम है कि उसकी मत सुनो, उससे बात मत करो, उससे आध्यात्मिक चर्चा मत करो। ये कुछ स्वार्थी लोग होते हैं, और इस देश में मूर्खों की कोई कमी नहीं, भरमार है। जब तक मूर्ख, लालची, लोभी, ये जो डरपोक बैठे रहेंगे, तब तक ये लोग हमारे ऊपर राज करते रहेंगे और हमारे को दिग्भ्रमित करते रहेंगे। ये इस सत्संग का ज्ञान का सिद्धांत है। ज्ञान हमेशा निडर करता है, ज्ञान हमेशा निरसंशय करता है। अगर हमारे को संशय है कि उस सत्संग में जाने से हमारा नाम खंड हो सकता है, या मैं गुरुद्रोही हो सकता हूं, तो धिक्कार है ऐसे गुरु, ऐसे नाम और ऐसी सत्संग को। क्यों? सत्संग तो आदमी को पूरी निर्भय बनाती है, और फिर वो अधूरा है। पूरे आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई कुछ भी कह दे। तो कबीर साहब भी यही कहते हैं, पक्षा पक्षी का, और रामपाल जी महाराज ने हजारों जगह कहा है कि हमें पक्षपात कभी नहीं करनी चाहिए, दोनों पक्ष की सुननी चाहिए। जैसे कोर्ट में आप जाओगे तो जो जज जो होता है, वो पक्ष और विपक्ष का दोनों भरपूर सुनता है, उसके बाद ही कोई फैसले और नतीजे पहुंचा जाता है। ये जो इसका सिद्धांत है। तो इस भाग में आगे, या इसी भाग में बने चाहे अगले भाग में बने, एक ऑडियो ऐसा परमात्मा की कृपा से बना के देंगे, क्योंकि पवन दास ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि इसने, कई लोगों को पता नहीं था कि भाई सतनाम क्या होता है, शार नाम क्या होता है। तो इसने कुछ रामपाल जी महाराज की सत्संगे डाल के अपनी लाइव में बहुत ही बढ़िया काम किया है। आधा काम पवन दास ने कर दिया ये, लेकिन उसको खुद को पता नहीं है। वो खुद लांगर है, गधा है वो, उसको पता ही नहीं है कि इन वाणियों में रामपाल जी महाराज ने कहा क्या है। तो उसका आगे जिक्र करेंगे। पहले आपको ये बता दें कि ये आदमी दोगला किता है, और ये झूठ किता बोलता है और एडवांस किता बोलता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको 2, 4, 5, 10 पॉइंटों पे बताऊंगा। उसके बाद में अपन उस टॉपिक में आएंगे जो यथार्थ है, जो हमारे काम की बात है, जो पवन दास ने लाइव में बहुत अच्छी बताई, लेकिन वो नहीं समझ पाया, और उनके पीछे जो कुछ लग रखे हैं शायद वो भी नहीं समझ पाए। तो मैं बार बार कह रहा हूं, इस ऑडियो को जो सुनेंगे, इस जो डिस्कस को जो सुनेंगे, इसका बहुत ही तगड़ा निष्कर्ष निकलेगा, और मेरा ऐसा मानना है से उससे रोशनी और आगे का रास्ता मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये झूठा कितना है, इसके ऊपर कुछ थोड़ा मैं प्रकाश डालता हूं। अब ये जो लाइव में, उससे पहले भी उसने 1-2 ऑडियो बनाई थी, तो वो कुछ शब्दों का हवाला देता है, और हवाला देकर ये कह रहा है कि ये मैंने डॉक्टर साहब से सीखी, डॉक्टर साहब ने मुझे बताया। वो इसमें स्वीकार कर रहा है, और ऊपर से ये कह रहा है कि मेरा तो इनसे कभी मन मिला ही नहीं, कभी कभार फोन आ जाता था, मुझे मालूम चल गया था। तो भाई क्यों झूठ बोल रहा है? असल में साथियों, ये जो भी बोल रहा है, जो भी ये वाणी बोल रहा है, जो भी इसको कोटेशन है, ये मेरा दिया हुआ है। जब ये तो एक मैनेजमेंट का हिस्सा था, ये तो एक मैनेजमेंट ही था, और अभी भी इसके जो लक्षण, इसकी आदतें, बोली, भाषा, लोगों को भ्रमित करना, वो मैनेजमेंट वाले ही लक्षण है। अभी भी इसमें भक्त वाले लक्षण नहीं आए, क्योंकि भक्त कोई राग द्वेष ईर्ष्या नहीं करता है, कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करता। वो सिर्फ अपना ज्ञान का ध्यान रखता है कि मैं पार कैसे हूं, बस इससे ज्यादा भक्त कुछ भी ध्यान नहीं रखता है, भक्ति के बारे में ध्यान रखता है। बाकी की जो बकवास करे, तो कबीर साहब ने कहा
पंडित वाद बदे सो झूठा। कबीर साहिब ने जो वाद विवाद करने वालों को एकदम झूठों की संज्ञा देती है। तो इसका एक ये पॉइंट खारिज करते हैं। ये जब भी इसको कोई, पहले बात तो इसकी बरवाला की सच्चाई सारी सब कुछ इसको मैंने बताई। अभी ये मुखर रहा है, झूठ बोल रहा, क्यों? ये हीरो बन गया, ये नेता बन गया। कुछ लोगों में इसने कह दिया कि देखो ये सब मैं सर्च करके ला गया, जबकि इसका घर का कुछ भी नहीं है। इसको A to Z इसको मैंने बताया। अरे उसकी आत्मा स्वीकार कर रही है, कोई माने या ना माने उससे सच्चाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहला बात, इसके पास जो भी अभी जो बोलने का जो पॉइंट है, उसके पास जो मुद्दा है, वो क्षेत्र है, वो मैंने दिए। आगे चलते हैं। उसके बाद में जब इसको मैनेजमेंट के ऊपर कोई कमेंट करना होता था, क्योंकि मैनेजमेंट ने इसको गुरुद्रोही बता दिया, रामपाल जी महाराज की कुछ ऑडियो भी सुना दी, तो ये मुझे पूछता कि भगत जी अब क्या जवाब दिए। तो मैंने इनको गुरुद्रोही की परिभाषा बताई, फिर निंदा की परिभाषा बताई। तो ऐसे करके इस बंदे ने सारा सब कुछ, इसको मटेरियल देने वाला मैं ही हूं। तो इसमें ये एक स्वीकार कर रहा है, तो इसकी एक ऑडियो आपको सुनाते हैं कि ये किस तरीके से इस बात को स्वीकार कर रहा है, उसके बाद में इसका विवेचन किया जाएगा। और खुद ही आपने एक वाणी बताई थी मुझे कि भगत सोई जो भय नहीं जाने। असली भगत वही होता है जिसको भय नहीं होता। तो डॉक्टर साहब फिर मैं आपसे किस चीज का भय मानूं, किस चीज से डरूं मैं आपसे? देखा आपने, ये मेरा नाम लेके कह रहा है कि आपने मुझे बताया भगत सो जो भय नहीं माने, और फिर कह रहा है मैं किस बात से डरूं। तो आप लोगों को सबको मालूम है कि इससे मैंने एड्रेस मांगा, तो इसने मुझे वापस रिप्लाई क्या दिया कि आपके ऊपर मुझे भरोसा नहीं है, आप विश्वास लायक नहीं हो, क्योंकि मुझे पिटवाया आपने। जबकि सबको मालूम है मैंने इसको नहीं पिटवाया। इसके लक्षणों ने, इसकी कुछ बदतमीजी ने, इसकी नेतागिरी ने इसको पिटवाया। ये सब लोग जानते हैं। एमपी में भी पिटा गया तो ये अपने लक्षणों से पिटा गया, अपनी उआ बाई से, बकवाद से पिटा गया। ये इससे बाज नहीं आ रहा है, इसमें नेतागिरी का जो भूत घुस चुका है, क्योंकि ये लीडरशिप करना चाहता है। आगे इसकी क्या मंशा आगे बताएंगे। तो पवन दास जी, जब आप इतने निडर हो, इस वाणी का भी हवाला दे रहे हो, तो आपको तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। जैसे पेड़ा जी नहीं डरे थे, मीरा भाई नहीं डरी थी, मंसूर साहब नहीं डरे थे, तो किस बात का डर है आपको? आपको ओपन मेरा चैलेंज स्वीकार करना चाहिए कि लीजिए जहांगीर जी, ये लो, कहां आना है, ये डिबेट के लिए मैं तैयार हूं। क्यों छुप रहे हो? मेरे समझ में नहीं आई, क्यों मुंह छिपा रहे हो? ओपन बताओ ना एड्रेस कि मैं वहां हूं, आ जाओ। फिर ना आऊं तो आप बता देना, सबके सामने झूठा मैं साबित होऊंगा। आप जगह बताइए, एड्रेस बताइए, और मैं आपको बताऊं, मात्र मैं 10 मिनट में और 10 पॉइंटों में आपको फेल कर दूंगा, धूल चटा दूंगा कितना ज्ञान है। और किसी को भी अगर कोई डाउट हो, भरम हो कि अभी तक किसी ने जो रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना और वो कोई डिबेट कर सकता है, तो उसका भी मेरे को हार्दिक स्वागत है उनका। कारण रामपाल जी महाराज अपनी सत्संग में ये कहते थे, अक्सर कहते थे कि अभी तो पुण्य आत्माओं मैंने केवल भूमिका बनाई, सत्संग तो बाकी पड़ी है। तो भैया रामपाल जी महाराज की सत्संग अभी बाकी पड़ी है, तो आप क्या डिबेट करने के लायक ही नहीं हो आप, क्योंकि जिस आप कॉलेज में पढ़े हो वो अभी सिलेबस आपको पढ़ाया ही नहीं गया। उसके वहां तक ही वो कॉलेज बंद हो गई, ताला लग गया उस कॉलेज के, और वहां के टीचर जेल चले गए। जो सिलेबस आपको मिला ही नहीं है, जिसके बारे में आप एबीसीडी नहीं जानते हो, क्या खाक डिबेट करोगे उसमें? तो इसका पॉइंट ये खारिज होता है, ये सिर्फ बकवास करता है, कुछ नहीं। इसकी बात तथ्यहीन है और न्याय संगत तरीके से नहीं है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि 11 साल से ये जहांगीर भक्ति में लगा हुआ है, ये खोजी है, तो इसको कब अभी तक तो बस खोजी वस्तु मिल जानी चाहिए। और इसने एक शब्द का हवाला दिया, खोजी हुए तो तुरंत मिल जाऊं एक फलक की तलाश में। अब इस मूर्ख को यह पता नहीं है कि भाई तू उस वाणी को क्या जानेगा, तुझे क्या मालूम इस वाणी का? तू कोई शब्द विवेकी थोड़ी है, तो एक नेतागिरी है, एक बकवासी आदमी है, ठीक है ना? तुझे क्या मालूम भाई? वाणी तो कोई जो बिरला जानी, संत महापुरुषों की वाणी कोई बिरला जानी मेरे भाई, ये तेरे बस की बात नहीं है। अरे मूर्ख आदमी, ऊपर खोज तो ऊपर बताइए कि भाई तुम नाम में खोज रहे हो, तीर्थ में खोज रहे हो, तुम व्रत में खोज रहे हो, मैं उसमें नहीं हूं, ठीक है ना? तो लास्ट में कहा भेदी हुए तो तुरंत मिल जाऊं एक पलक की तलाश में, के कबीर सुनो भाई संतो, मैं तो हूं विश्वास में। भाई भेद से, वस्तु हमेशा भेद से मिलती है, खोजने से नहीं मिलती है। खोजने में तो सारे लोग लगे, ऋषि मुनियों ने भी खोजा, उनको भी नहीं मिली। तब गए वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं किस विध लागे हाथ, वस्तु वहीं की वहीं है, भेदी लीजिए साथ। तो मेरे भाई
तुझे एबीसीडी भी पता नहीं है ये शब्द कहना क्या चाहता है, ठीक है ना। अरे भाई वो तो जो जिसने आगे का ज्ञान लिया हो, जिसको कोई प्रैक्टिकली नॉलेज हो, जिसने कई वर्ष लगाए हो, जिसका कोई मार्मिक ज्ञाता हो, जानकार हो, वही बता पाएगा भाई, तेरे बस की बात नहीं है इसकी। तो मैं आपको साथियों बताना चाहूंगा कि मेरे घर पे पिताजी से लगाकर दादाजी तक मेरे घर में शुरू से साधु संत आते हैं। मेरे घर हर महीने में सत्संग हुआ करती थी। तो मुझे एक बूढ़े संत थे जो पिताजी के पास रुकते थे, एक महीना 1.5 महीना था, उनकी मैं अच्छी तरह से सेवा करता था। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा मानुष तन जो है 4 शब्द जब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक हमारा जन्म मृत्यु चालू रहेगा। और जहां तक मुझे मालूम है उस समय मेरी अवस्था 10, 11, 15 साल के अंदर अंदर थी। तो उसका इसने एक हवाला क्या दिया है, इस भाई ने हवाला दिया है एक मेरे बच्चे का विकास का, कि जब मैं जोधपुर गया था तो जहांगीर जी कह रहे हैं कि भाई इस बच्चे की तभी खेल कूद की उम्र है। तो बोले आप तो खोजी हो गए 11 साल से और बच्चे को नाम नहीं धराया। तो इसका भी मैं इसका खंडन करता हूं। ये उवा भाई बकरा है, झूठा है, बिल्कुल 1 नंबर का झूठा आदमी। मैं आपको अभी इसमें साबित करके दिखाता हूं। मैं बताना चाहूंगा साथियों, इस बच्चे का जो जन्म है वो 2006 का है। तो 2006 में रामपाल जी महाराज जेल में थे। तो रामपाल जी महाराज जेल में थे और मैं उपदेशी था। तो जब रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए तो हमारे घर वालों ने सबने पिताजी को छोड़ के सब लोगों ने ये तय कर लिया था कि उपदेश लेना है। तो मैं क्या करता हूं कि सारी डिटेल्स मेरे पास जो चीजें होती, जैसे मेरी दिल्ली की गतिविधि, मैं डायरी मेंटेन करता हूं और मेरे पास पूरा रिकॉर्ड होता है। तो उस बच्चे का जो दीक्षा फॉर्म है मैं 1-2 दिन में डाल दूंगा। और मेरे पास रिकॉर्ड उस बच्चे का इस तरीके से मिला है कि एक भक्ति छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय का एक ऐसा फार्म लिखा था, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति आश्रम ट्रस्ट करौता जिला रोहतक हिसार भारत। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 3955। उसमें आपको तारीख बता देता हूं मैं। जो दीक्षा की तारीख है 25 जनवरी 2009। ये मैं आपको फॉर्म डाल दूंगा, मैं ढूंढने में लगा हूं, मेरे पास मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस फार्म के नीचे एक बड़ी जबरदस्त मैंने चीज देखी है। दूसरों का फार्म मिल गया सबको, लेकिन इस बच्चे का फार्म है कहीं रखा हुआ है, वो मिल जाएगा, लेकिन रिकॉर्ड मिल गया है। और रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने बताया और फॉर्म नंबर है 995। अब आश्रम भी बंद हो गया, बाकी रिकॉर्ड वहां आपको मिल जाता। और दूसरा प्रमाण ये देना चाहूंगा, ये जो केशाराम जी हैं वो इस पवन भाई के संपर्क में है। तो भाई केशाराम को पूछ लेता तू, केशाराम जी को पूछ ले कि जब तुम आश्रम जाता था तो वो बच्चा उपदेशी था कि नहीं था। मेरे मोहल्ले में आके पूछ लो, गली में पूछ लो, मेरे घर वालों को पूछ लो। दूसरा वो कह रहा है कि डॉक्टर जहांगीर का शाला मेरे संपर्क में है, क्योंकि मेरे शाले से इसका एक कोई जोधपुर में काम था 5-6 हजार का, कोई एक पता नहीं इसको कोई बोर्ड लेना था। तो उसका फोन आया तो उसने कहा कि पवन मेरे से कोई बोर्ड मांग रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अच्छा आदमी है, दे दे। मैंने इसको दिलाया था, अब वो जाने और उसका काम जाने, क्योंकि ना तो मेरे को आज तक शाले ने कहा भाई मुझे पवन ने पैसे नहीं दिए। एक बार कहा उसने 1500 रुपए दे दिए। मैंने कहा आ जाएंगे पैसे, कोई बात नहीं है। तो उससे पूछ ले भाई तेरा भांजा कितने साल का था, उपदेशी था, और 1-2 दिन में मैं फॉर्म डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो उन फॉर्म के नीचे एक जबरदस्त चीज मिली है, जंतर मंत्र में मत उलझो कोई, सतनाम से मुक्ति होई, सतनाम सब दुख हरता, सार नाम मुक्ति का करता, रामपाल भरवो मत कोई, गुरु बिना मुक्ति नहीं है। उस फॉर्म के नीचे ये लिखा हुआ है। तो फॉर्म का मैंने कर्म संख्या डाल दी, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, ये मेरे पास डिटेल्स है सबकी, जो मेरे घर वाले फैमिली में जिन्होंने नाम लिया है, मेरा एक रिकॉर्ड है। तो पवन दास का ये भी पॉइंट रिजेक्ट होता है, खारिज होता है कि मेरे बच्चे ने या मैंने मेरे परिवार वालों को भक्ति में नहीं डाला। अरे मैंने तो मूर्ख आदमी, जब हजारों को डाला तो घर वालों को क्यों नहीं मैं उपदेश दिलाऊंगा। पॉइंट नंबर अगला, ये अपनी 1-2 ऑडियो में कह रहा है कि ये जहांगीर मेरे घर पे सारे सार नामी गुंडों की टीम लेके आया। देखो ये कितना झूठा और दोगला आदमी है।
जब इसकी पिटाई हुई थी तो उसके बाद में तुरंत उसने एक वीडियो वायरल किया था। उस वीडियो वायरल में ये कह रहा है कि अगर डॉक्टर जी मेरा बचाव नहीं करते तो ये मुझे मार देते। ठीक है। दूसरा, जब हम उनके घर पे गए, उनको बोलो तू असली अगर रामपाल जी का शिष्य है तो सौगन खा के बता तेरे घर पे हम कितने जने आए थे। केवल 3 आदमी। एक तो वो दिल्ली वाला जो लफंडर था प्रवेश, एक जो देशराज था, बाद में मुझे पता चला कि वो देशराज है, मैं देशराज को नहीं जानता था। तो जब हम 3 लोग गए, इससे काफी बातचीत हुई, उन लोगों ने इसको समझाया कि भाई तुम देख, तुम गुरुजी के आदेशों में बाधक मत बन। उसने कहा नहीं मैं तो करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा। इसकी बकवास जारी थी। तो फिर इसका बीच का रास्ता मैंने निकाला। मैंने कहा पवन अपन ऐसे करते हैं भाई, कोई ना कोई सेटिंग करके बिठाते हैं, अपन रामपाल जी से मिलते हैं और सच्चाई की पता ले। उसने कहा नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, कुछ से किसी से नहीं मिलना, मैं तो ऐसे ही करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो भाई वो एक बंदा बाहर जाके पता नहीं किसी को लोकेशन देके कोई 5, 7, 8, 10 जनों को बुला लिए, और ये तो सबका नाम भी जानता है, मैं तो किसी का नाम भी नहीं जानता हूं। तो इस बात से भी इसका पॉइंट खारिज होता है कि ये 1 नंबर का झूठा। क्यों? इसने हमारी और डॉक्टर साहब की एक चर्चा शुरू हुई थी, उस चर्चा में किसी की निंदा नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, निष्पक्ष हमारी चर्चा चली थी। क्योंकि डॉक्टर साहब रामपाल जी महाराज के उपदेशी थे, उनको कुछ शंका हुई, उन्होंने कुछ मैनेजमेंट वालों से बात की, तो उनका शंका का निवारण हो नहीं रहा था, तो उन्होंने मेरे से बात की, तो हमारी एक 30-35 ऑडियो बन गई। तो उसमें इसका जिक्र है। तो ये क्या करता है, अपने काम की वो एपिसोड लेके अपने शंका समाधान में लगा देता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि उस एपिसोड में हमारी और डॉक्टर साहब के बीच में जो चर्चा थी वो एकदम सही थी, इसीलिए उसने अपने शंका समाधान में लगाई। तो यहां से भी एक ये पॉइंट क्लियर होता है, ये 1 नंबर का झूठा है और 1 नंबर का फ्रॉड है। ये दोगली बातों का काम करता है, ये सारी दोगली बातें करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, आप इसको पूछ लो, और समझदार को इशारा काफी होता है। तीसरा ये कह रहा है, एक इसका झूठ और बताते हैं। अभी इसने एक लाइव शंका रखी, तो उस लाइव शंका क्या है, ये शंका समाधान ग्रुप में एक लाइव बकवास रखी इसने। तो उस बकवास में ये कह रहा है कि ये जहांगीर कह रहा है कि मेरे रामपाल जी गुरु थे, हैं और रहेंगे। अब देखो ऐसे आदमी को कोई शरण में रखेंगे? तो उसने मेरी एक वॉइस को रखी, ये कह रहा है कि वो डॉक्टर ये कह रहा है कि मैंने कहीं भी रामपाल जी महाराज की निंदा की है या रामपाल जी महाराज को नीचा दिखाया है या उससे द्वेष की है रामपाल जी महाराज से, तो ऐसी एक ऑडियो डालो। तो ये पवन दास ने एक ऑडियो डाली, जिसमें साथियों आप थोड़ा ध्यान से सुनना, उसमें ज्ञान का जिक्र मैंने किया ही नहीं, और ये जबरदस्ती ज्ञान की टिप्पणी। एक तो क्या है, 2-2, 3-3 बार क्लिपों को वापस सुनाना, बकवास करना, फिर उसके साथ में हंसना, बॉडी लैंग्वेज, इसकी भाषा देखो, इसका तरीका देखो, कहीं से भी भक्तों की तरह से नहीं लगता है। चलो कोई बात नहीं, वो जाने, उसका काम जाने, मुक्ति उसको चाहिए, मानुष तन उसका मिला है, आगे भुगतेगा वो, कोई दिक्कत नहीं मुझे उससे। लेकिन मैं इससे ये कहूंगा कि भाई भक्ति तो बहुत दूर की बात है, कम से कम झूठ बोलना छोड़ दे। तो मैं आप लोगों को एक इसके ऑडियो क्लिप सुनाता हूं, उसमें ध्यान से सुनना कि मैं अरे भले आदमी, ज्ञान के लिए तो मैं रामपाल जी महाराज के कॉलेज में आया हूं, और अब वो ज्ञान नहीं मिल पा रहा, इसीलिए मैंने एजुकेशन लिया है या मैं आगे बढ़ा हूं। तो ज्ञान का तो मुद्दा ही है, मुद्दा ही ज्ञान और अज्ञान का है। बात जो गुरुद्रोही जो होता है, गुरुद्रोही उसको बोलते हैं कि गुरुद्रोही सभी के, गुरुद्रोही जाने नहीं चिन्हे नहीं कोई, गुरु की निंदा बेर करे गुरुद्रोही के हवा सोई। मैंने कहा गुरुदेव रामपाल जी महाराज की निंदा की, कहा उनको नीचे दिखाया? मैं तो कहूं धन्य है ऐसे महापुरुषों को। आज वो अगर जेल में है तो मुझे 100% दुख है। और आज भी मैं बता रहा हूं कि भाई ठीक है, ये भक्तों का कोई यूनियन नहीं है, भगत सारे भ्रमित हैं। बाकी आज भगत एक हो जाएं, अगर सत्य को जानने की कोशिश करें, तो मेरे कई हाईकोर्ट के जजों से अच्छी मेरी जान पहचान है, मैं उनसे परामर्श लेके आज भी रामपाल जी महाराज के लिए सिर धड़ की बाजी से आगे आने के लिए तैयार हूं, कुछ करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि रामपाल जी मेरे गुरु रहे, उनकी वजह से आज ये रोशनी मिली है, उनकी वजह से आज ये ज्ञान का लेवल बढ़ा है। तो मैंने कभी भी रामपाल जी महाराज की निंदा नहीं की, ना कभी करूंगा, चाहे कोई अनगल टिप्पणी चाहे कितनी भी करे, लेकिन मैं नहीं करूंगा। तो एक झलक सुनाता हूं कि ये किस तरीके से उवाबाई बकता है और कैसे ये एडवांस बोलता है। अब आप इसका ऑडियो ध्यान से सुनना
ये क्या कह रहा है? और फिर कहते हैं कि पवनदास तू कह रहा है ना कि मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की निंदा की, मैंने उनकी ज्ञान के ऊपर टिप्पणी की। भाई तू कहीं भी बता दे, मेरा कोई भी ऑडियो वीडियो बता दे जिसमें मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के ऊपर कोई टिप्पणी की हो, उनके ज्ञान को मैंने गलत बताया हो। और आगे चल के उस व्यक्ति, अभी आप सभी लोगों ने सुना साथियों, ये कह रहा है कि उनके ज्ञान के ऊपर टिप्पणी की या मैंने उनको ज्ञान को गलत बताया है। अब ये मेरी एक ऑडियो रख रहा है, इस ऑडियो को ध्यान से सुनना, क्या इसमें ऐसा कुछ है क्या, और यहीं से आपको फैसला लेना है, विवेक करना है कि ये कितना झूठा, कितना एडवांस बोलने वाला आदमी है। अब इसने अपनी लाइव शंका में मेरा ऑडियो रखा है और उस पर ये विवेचन कर रहा है। ये तो बार बार ज्ञान का जिक्र कर रहा है, और जबकि मैं क्या कह रहा हूं वो आप ध्यान से वो थोड़ा आप ध्यान से सुनिए। भी सुन लेना। रामपाल जी महाराज ने कहा है कि यदि कोई भक्ति छोड़ भी देता है, नहीं भी करता है, कहीं दूसरी जगह भी चले जाता है, फिर भी अगर पिछले गुरु की वो निंदा नहीं करता है, कभी निंदा नहीं करता है, ठीक है ना, कोई टिप्पणी नहीं करता है, तो वो गुरुद्रोही नहीं कहलाता है। तो मैंने कब रामपाल जी की निंदा की? अभी आप जी सभी लोगों ने सुना साथियों कि इसमें मैंने इस ऑडियो में ज्ञान का नाम जिक्र ही नहीं किया था। मैं तो ये कह रहा हूं मैंने रामपाल जी महाराज की कहाँ निंदा की, उनकी पर्सनल लाइफ या उनके ऊपर पर्सनल मैंने कौन सी टिप्पणी की। भाई बात ज्ञान की है, मुक्ति ज्ञान से होगी, मेरा मानुष तन है, मुझे पार होना है, ज्ञान तो भैया लूंगा मैं, सीधी सी बात है। आज जैसे कोई बच्चा है, 12वीं का क्लास का बच्चा है और वो कॉलेज बंद हो गई और उसको नौकरी चाहिए, तो भाई आगे बढ़ेगा, इसमें कौन सी बात हो गई? ये रामपाल जी ने तो सिखाया है हमारे को, मैं कोई मैं मेरी मर्जी से थोड़ी कह रहा हूं। तो इस तरीके से देखो ये कितना झूठ बोलता है, ये दोगली बातें करता है। एक इसकी बात और सामने आई लाइव में, ये नितिन दास जी के बारे में कह रहा है थोड़ी सी कि देखो इसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, मैं तो इसकी शक्ल देखना भी पसंद करता हूं, नहीं करता हूं। ये सेकंड राम रहीम है, चलो वो है वो भरेंगे। राम रहीम अगर कोई जेल में गया तो उससे भैया तेरे को कोई लेना देना नहीं, वो भोग रहे हैं। रामपाल जी महाराज गए तो उसका भी भाई वो जाने, उनका काम जाने। कबीर साहब ने कहा है कि भाई जो करेगा सो भरेगा, गुरु की करनी गुरु जाए, चेला की करनी चेला। तो मैं इस भाई को ये कहना चाहूंगा, तुझे भाई दाढ़ी से ही अगर इतनी ईर्ष्या है तो कल ने तो कबीर साहब की भी दाढ़ी मूंछ है, उनके ऊपर भी टिप्पणी कर सकता है। तो यहां से आप देख लें ये कितना झूठा आदमी है, इसकी कितनी ईर्ष्या है। तो ये तो कल ने कबीर साहब के ऊपर भी टिप्पणी कर सकता है, क्योंकि दाढ़ी कबीर साहब के भी थी, दाढ़ी नानक साहब के पास, नानक साहब की भी दाढ़ी थी। तो इसको दाढ़ी से नफरत है, तो फिर भाई कबीर साहब की भक्ति क्यों कर रहा है, उनको इष्ट क्यों कह रहा है? तो यहां से भी इसका पॉइंट पूरा खारिज होता है, निराधार है इसका। अब ये एक ऑडियो में कह रहा है, जब ये पहली ऑडियो बनाई थी इसने सबसे, जो मेरे पिताजी की प्रथम वर्षी थी, मेरा ऐसे कोई लेना देना नहीं था, इसी ने एक अंगुली की उवाबाई बकी और इसने पंचायती की एक नेतागिरी। उस नेतागिरी में ये कह रहा है कि इस जांगीड़ को सार नाम नहीं मिला हुआ है। तो भाई मुझे पता है ये बकवादी आदमी है। सार नाम कबीर साहब ने कहा सार नाम में भाग सुनाया, मूर्ख जीव मर्म नहीं पाया। अब बता दिया तो इसमें क्या हो गया भाई? जब किताबों में लिखा हुआ है, किताबें पूरे मानव मात्र के लिए है, रामपाल जी महाराज ने भी किताबों से ही तो निकाला है, तो इसमें क्या बात हो गई? तो मुझे ये बताना पड़ा कि ये सारनाम, ये वरना बकवासी ये मानता नहीं। लेकिन इसकी अब दोगली बात आप सुनना। एक उस ऑडियो में तो ये कह रहा है कि इसको सारनाम मिला हुआ ही नहीं है। आप इसकी एक 52 मिनट की कोई ऑडियो है जो उसने सबसे पहले निकाली, इतना मेरे पास समय नहीं है, आप लोग चेक कर लेना। और अब ये क्या कह रहा है, देखो दोगली बात क्या कह रहा है, सुनना आप। अब इसकी दोगली बात आप सुनना, ये क्या कह रहा है अपने ऑडियो में। गुरुदेव से जो सारनाम प्राप्त हुआ था उसका उन्होंने सार्वजनिक तौर पे खुलासा किया कि किसी प्रकार, ये देखो ये कह रहा है कि इनको सारनाम प्राप्त हुआ था, उसका उन्होंने सार्वजनिक खुलासा किया। तो इससे सिद्ध होता है कि पहले वाली जो इसने ऑडियो बनाई, इसको सोच समझ के बोलना चाहिए, विचार करना चाहिए। इसके पास कोई पैमाना नहीं है किसको सारनाम मिला किसको नहीं मिला। अतः ये एक मूर्ख है, विवेकहीन प्राणी है, पागल है, गद्दा है। जितने भी जो लागू होते हैं वो सब इसके ऊपर लगे थे। गलत धारणा किसकी है आप लोग स्वयं निर्णय करें।
आगे का इसका पॉइंट है, जब इसने एक जो वो 52 मिनट की एक हुआबाई बकी इसने बकवास की, तो उसमें कुछ पॉइंट आए हैं, उस पॉइंट को मैंने तकरीबन इसको जवाब दिया। तो जवाब में मेरे 38 पॉइंट थे, 38 पॉइंटों में ये 16 पॉइंट ही बता पाए, अगले को ये सब को सब खा गया, क्योंकि अगले पॉइंट को ये बोल नहीं सकता, ये बता नहीं सकता, क्योंकि इसमें अगले पॉइंटों में ये टोटल ये खुद झूठा साबित हो जाता है, इसलिए उसने छोड़ ही दिए पूरे के पूरे पॉइंट। जबकि आज तक आपने 2-3 ऑडियो का आप सभी लोगों ने देखा है कि जो भी उसने हुआ बाई बकी, मैंने एक एक का इसको जवाब दिया है। तो ज्ञान चर्चा उसको बोलते हैं कि एक एक पॉइंट को क्लियर करें, एक वो पूछे, एक उसको मैं पूछूं, उसका जवाब दे। ये तो होती है ज्ञान चर्चा, कोई डिबेट। अब पीछे से कोई बकवास कर ले 4-4 घंटे की, वो कोई मान्य नहीं है। दूसरा आपको आगे का एक इसका और बताते हैं। जब इसको ये पूछा गया, एक रण सिंह करके हैं, कैथल के भगत हैं, उनका मेरे पास फोन आया था। उसने कहा भगत जी इस पवन ने तो ऐसा काम कर दिया, पूछो मत, मेरे को तैयार कर दिया, मैंने सारे कागज तैयार कर दिए, अब कोर्ट में उसको बुला रहा हूं मैं सबूत के लिए, तो वो बंदा आ नहीं रहा है और वो कह रहा है कि मैं नहीं आऊंगा। तो रण सिंह जी ने कहा कि भाई फिर इसने रामपाल जी महाराज के लिए किया क्या? कुछ भी नहीं किया इसने रामपाल जी महाराज के लिए, केवल सिर्फ भक्तों को बेवकूफ बनाया इसने। आज तक इसने किया क्या? तो इसकी एक ऑडियो आपको सुनाते हैं कि ये क्या कह रहा है, उसके बाद में इसके ऊपर में विवेचन किया जाएगा। अब आप इसकी ऑडियो सुनेंगे, वो सबूतों के बारे में क्या बोल रहा है। मुझे उससे कोई परहेज नहीं है, लेकिन भाई आप दोनों व्यक्तियों की बातों में आके मैं अपना शिष्य धर्म कैसे नष्ट कर दूं? मैं कैसे गुरु को मानुष मान लूं? भाई मैं कैसे गुरु को मानुष करने की महाभूल कर लूं? दास नहीं कर सकता। दास के पास में जो सबूत हैं, वो सबूत केवल संगत को जगाने के लिए दिए थे परमात्मा ने, परमात्मा को निर्दोष साबित करवाने के लिए नहीं। अरे परमात्मा तो निर्दोष होता ही नहीं, परमात्मा तो दोष रहित होता है। डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हो आप? कहां बोलते हो आप? अब आप जी लोगों ने इसकी भाषा सुनी, क्या ये भक्त की भाषा हो सकती है? बड़ा चढ़ा के, जैसे एक ये नेता लोग बोलते हैं, तो मैं बार बार यही कह रहा हूं ना, इसको नेतागिरी का भूत चढ़ा हुआ है। तो कोई बात नहीं है भाई, इनके फॉलोवर लोगों, आपसे मेरा निवेदन है, इसको सामने लो, इसका नेतागिरी का भूत उतार दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस ऑडियो का मैं विवेचन करना चाहूंगा। ये कह रहा है मुझे जो परमात्मा ने सबूत दिलाए हैं ना, वो कोर्ट में रामपाल जी महाराज के लिए नहीं है, वो सबूत है मुझे भक्तों को जगाना है। अब देखिए, जेल में कौन है? रामपाल जी महाराज। जगाना किसको है? भक्तों को। अब इस भाई से पूछ, ये एक बहुत बड़ी शंका होती है, भाई क्यों जगाना चाहता है? ये कुछ नहीं, ये अपने पीछे लगाना चाहता है, ये अपना शीटा सेकना चाहता है, बाकी इसको रामपाल जी महाराज से कोई लेना देना नहीं। अगर इसका शरीर का बाप होता ना, तो क्या ये ऐसी भाषा बोलता? अपने बाप के लिए हर आदमी सिरदर्द की बाजी लगा देता। तो बताओ, इस ऑडियो से कतई क्लियर हो गया, इसको रामपाल जी महाराज से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल नेतागिरी कर रहा है। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं, फिर भी अगर कोई, चलो इसने एक काम तो बढ़िया किया, अगर इस पवन दास का अगर मैं पूरा देखूं एपिसोड में, पूरा का पूरा जो ए से लगाकर जेड तक, एक काम इसने अच्छा किया कि मैनेजमेंट की इसने कमर अच्छी तोड़ी, ठीक है नहीं? अल्लाह मेहरबान, तो गधा पहलवान, ये पहलवान होके चाहे इसने मार खाई, चाहे इसने बेइज्जतियां सही, क्योंकि ये मेरा मिशन था, मैं नहीं कर पाया, लेकिन इस बंदे ने, और अभी भी इसका जारी है, बस इससे अलावा इसके पास कुछ नहीं है। तो आगे के देखिए, एक झूठ इसका और देखिए आप, तो ऊपर वाला भी पॉइंट इसका बिल्कुल तथ्यहीन है। आगे ये अपने लाइव प्रोग्राम में क्या कह रहा है, लास्ट में, कि इसी तरह से हजारों लोग लाइव में थे। इसका कहना का जो भाव था कि मेरा लाइव प्रोग्राम हजारों लोगों ने देखा, लेकिन वो थोड़ी भाषा, उसकी भाषा मैं समझ सकता हूं ना, आप लोगों की इसकी भाषा समझ में नहीं आएगी। ये चतुर प्राणी चोरों की भाषा मैं जानता हूं, क्योंकि मेरा इन्हीं लोगों से आज तक काम पड़ा है। ये घुमा के कह रहा है कि इसी तरह से हजारों लोग मेरे लाइव प्रोग्राम को देखते रहिए। तो बात वो की वो है, देखते रहिए यानी कि देख रहे थे। तो इसी की वाणी से आपको मैं अच्छा, सबसे बड़ी आपको और बात बताऊं, उस लाइव में कुछ लोग तो रामपाल जी महाराज को गालियां देने वाले लोगों को कमेंट आए थे। आप आज भी देख सकते हो, बहुत से सारे अंदर ऐसे कमेंट हैं जिन लोगों ने रामपाल जी महाराज को गालियां दी,
गधा तक का, कुछ कुछ का। आप उस लाइव को वापस देख लीजिए कैसे कैसे कमेंट आए। तो तकरीबन उस समय एक बंदे का मेरे पास फोन आया था भगत का कि हाईएस्ट इसके 237 लाइव देखने वाले थे और मिनिमम इसके 98 थे। तो मैं ऐसा मानता हूं करीब 40-50 लोग तो उसमें रामपाल जी महाराज को गालियां देने वाले भी थे, तो वो इसके फॉलोवर नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा 150-200 का मैं पहले से ही कह रहा हूं। अब इसी मुखारबिन से आप सुनिए ये कितना झूठा है कि लाइव तो देख रहे थे 200 और ये बता रहा है हजारों, और मेरे को कह रहा है कि डॉक्टर जहांगीर 1-2% आगे बोलता। अब आप तय कीजिए 1-2% आगे कौन बोलता है। बहुत धन्यवाद जो आप जी हजारों की संख्या में उस सतगुरु के सेवक पवन दास के साथ में लाइव जुड़े रहिए, और पुण्यात्माओं जितना हो सके उतना इस वीडियो को आप जी ने एक बार फिर से अपने सभी फेसबुक के ग्रुप में शेयर करना है, व्हाट्सएप के। आप जी ने सुना, ये यह हजारों की संख्या में बता रहा है, जबकि 200 हाईएस्ट इसका 237 था। ठीक है ना, 237 में कुछ लोग तो वो लाइव में सिर्फ गाली निकालते हैं रामपाल जी महाराज को। अब देखो ये जो निकम्मा है ये लाइव करके अपने गुरु को गाली निकलवा रहा है, जबकि मैं इसको कह रहा हूं तो आमने सामने आ जा, डिबेट कर लेते हैं, लेकिन ये स्वीकार नहीं कर रहा है। अब आप देखिए आगे इसका एक और बता रहे हैं। इसने क्या है कि सेम टू सेम मैनेजमेंट वाला काम कर लिया, क्योंकि मैनेजमेंट की जो आमदनी है, इनकम है, वो भक्तों से है। तो इस बंदे ने भी ये सेम टू सेम पैटर्न अपनाया, तो ये ठेका ले लिया। अब जैसे इसको पूछने वाला हो, भाई ये स्वतंत्रता का ज्ञान है, भक्ति का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, स्वेच्छा का मार्ग है, तू कौन होता है भाई किसी को खूंटे पे बांधने वाला? तू क्यों नेतागिरी कर रहा है, क्यों ठेका ले रहा सबका? ठीक है, अरे भाई तू क्यों ठेकेदार बना है? रामपाल जी महाराज को तो कितने लोग गाली निकाल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, सबका कुछ बिगाड़ना कुछ कर नहीं कर सकता तू, ठीक है ना। लेकिन तेरे को कुछ लोगों के अंदर हीरो बनना है। अरे भाई रामपाल जी महाराज के कोई 1-2 नहीं है, जो 15-15, 20-20 साल से जो रामपाल जी महाराज के साथ में थे वो आगे बढ़े हैं, आगे की वो भक्ति कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, करना चाहिए, उसमें कौन सी बात हो गई। तो इसका एक आपको और ऑडियो सुनाते हैं जिसमें ये एक ज्ञान बांट रहा है कि भाई अब आप नहीं माने, नहीं समझे तो भुगतो अपना आप। इस टाइप का एक ऑडियो है, उसके बाद में इसके ऊपर विवेचन करेंगे। में देंगे जो भक्तों को मां बहन की गालियां निकालते हैं, लट्टू से मारते हैं सार नाम लेके, क्या परमात्मा उनको असली सार नाम देंगे? क्या परमात्मा ऐसे गुंडों के हाथ में 15 रुपए की डीवीडी में आलू टमाटर की तरह भगत समाज में उसको बेचने के लिए अपने बेटे को देंगे, अपनी बेटी को देंगे, अपनी पत्नी को देंगे, अपने भाई को देंगे कि ले बेटा मैं जेल में जा रहा हूं, पीछे से आलू टमाटर के इतने बोली लगा के बेच देना 15-15 हजार में। बहुत समझाया लेकिन लोग नहीं समझे। अब खा गए धोखा डॉक्टर साहब की तरह, अब खा गए तो खा गए, भुगतना तुम्हें पड़ेगा, और जो संभल गए वो संभल गए परमात्मा के बच्चे। तो जो सारनामा आप लोगों को इस डीवीडी में दिया गया है, ये इसमें एक तो सारनाम का जिक्र कर रहा है, ये कह रहा है कि आज तक सारनाम रामपाल जी महाराज ने किसी को नहीं दिया। इसके ऊपर आगे बात करेंगे। ये जो वीडियो था इसकी इस ऑडियो के अंदर ये कह रहा है कि भाई धोखा खा गए, डॉक्टर जहांगीर जैसा आदमी धोखा खा गया तो वो भुगतेंगे। तो मैं यही तो तेरे को समझाना चाहता हूं मूर्ख आदमी, जो करेगा जो भरेगा, तू क्यों भैया उदास, तुझे क्या लेना देना है? कबीर साहब ने कहा कबीर तेरी झोंपड़ी गलगटिया के पास, करेगा सो भरेगा, तू क्यों भैया उदास, तुझे क्या तकलीफ है? कोई कहीं भी जाए, भाड़ में जाए, नरक में जाए, स्वर्ग में जाए, तुझे क्या लेना देना? तू क्यों नेतागिरी में लगा हुआ है? ये बात मेरे समझ में नहीं आई भैया। यही है तो कुछ लोगों का हीरो बनना चाहता है। तुझे मालूम है कि भारत देश में सब मूर्खों की संख्या है, कुछ 50, 60, 200, 250, 300 मूर्ख पीछे लग जाएंगे तो अपना काम चल जाएगा। तो भाई ऐसे काम चलने वाला नहीं है। अब परमात्मा ने सबको होशियार कर दिया है, सबको समझदार कर दिया। अब ये भी देख लो, एक तरफ तो ये ठेका ले रहा है और एक तरफ करेगा भाई भुगतेगा। अरे तो भुगतेगा तो तू क्यों ठेका ले रहा, फिर मत भुगतने दे किसी को। तो ये भी पॉइंट इसका बिल्कुल निराधार है। आगे ये कहता है उस ऑडियो में मेरे बारे में कह रहा है कि ये 3 महीने में लंगोटी ले लेगा। तो पवन दास मैं 3 महीने बाद में तेरे से मिलूंगा, सबके सामने तेरे को नंगा करूंगा कि मैंने लंगोटी ली कि नहीं ली। तो एडवांस बोला ना, इसका तुझे जवाब देना पड़ेगा। एक आपको ऑडियो और सुनाते हैं इसमें। ये कहता है मेरे को परमात्मा ने इस टाइप का कोई एक कॉमन सेंस दिया है कि मैं 15 मिनट में किसी को पहचान लेता हूं, मुझे पता चल जाता है। इसकी भी ये आपको एक ऑडियो सुनाते हैं।
वो चलाते हैं और काफी समय से मैं उनके संपर्क में था, लेकिन दिया था भगत जी, एक परमेश्वर ने मुझे कॉमन सेंस दी हुई है। मैं व्यक्ति से 10-15 मिनट की मुलाकात में ही निर्णय कर लेता हूं कि ये व्यक्ति, ये कह रहा है कि मैं 10-15 मिनट में सबको पहचान लेता हूं कि अगले की मनसा क्या है, कौन क्या कर सकता है। अब देखो जो इसके साथ में अच्छे अच्छे भगत थे, रामचंद्र भाई था, करणदास जी पंजाब वाले थे, बबली दास जी थे, अच्छे अच्छे भगत थे, ठीक है। तो ये नहीं पहचान पाया क्या उनको? जब 15-20 मिनट इसके घर पे चर्चा चली थी, हम 3 जने थे, तो ये क्यों नहीं पहचाना कि अब मुझे 15 या आधे घंटे में मेरे लट या जूते पड़ने वाले हैं? तो ये कितना आदमी अपनी बढ़ाई कर रहा है, कितना ये आदमी झूठा है, कितना दोगला है, आप स्वयं निर्णय करें। ये आपका खुद का निर्णय है। मैंने इतने पॉइंट रखे हैं कि इससे झूठा मैंने कोई आदमी नहीं देखा। तो मैं बार बार इसको एक ही कहना चाहूंगा, भाई भक्ति तो दूर की बात है, थोड़ा इंसान बन जा, ये दोगली बातें करनी बंद कर दे और झूठ बोलना छोड़ दे, सच्चाई को स्वीकार कर ले, इसी में ही भगत पड़ा है। अब आगे एक इसका एक दोगला बहुत बड़ा बताते हैं कि इसने रामपाल जी महाराज को क्या साबित कर रखा है। आप इस ऑडियो से सुने। ये मतलब 3 घंटे कुछ 36 या 34 मिनट पे वो कोई ऑडियो कोई कारण से चल नहीं पा रही है, कोई बात नहीं। तो उसमें इसने कहा है कि रामपाल जी महाराज ने आज तक किसी को सार नाम दिया ही नहीं। बताओ कब से? करीब 1994 से लगाकर 2014 तक, यानी 20 साल का सफर होता है रामपाल जी महाराज का भक्ति का। और इस भाई का कहने का मतलब यह है कि रामपाल जी महाराज ने आज तक किसी को असली सार शब्द नहीं दिया। तो भाई इससे आप अंदाजा लगा लो, इस बंदे ने रामपाल जी महाराज को सबसे बड़ा फ्रॉड और धोखाबाज मान लिया, साबित करवा दिया। ये तो धोखा ही होता है भाई। जब भगत बेचारे असली वस्तु के लिए लेने के लिए जाते हैं, अगला कोई नकली चीज दे देता है, उसको क्या मानोगे आप? जैसे हम जैसे लोग हैं, हम तो असली वस्तु लेने के लिए गए और ये कह रहा है कि रामपाल जी ने असली वस्तु किसी को दी नहीं आज तक। तो यहां से 2 चीजें होती है। एक तो इसने रामपाल जी महाराज को 420 का 420 में इसको खड़ा कर दिया रामपाल जी महाराज जी को, यानी दोगला धोखेबाज। दूसरा एक बात साबित और हो जाती है कि आज तक जिनको सार शब्द नहीं मिला है या सार नाम नहीं मिला है, तो अब उनको मिलेगा कैसे? उनकी कईयों की उम्र आ गई, कई मर चुके हैं, कई मरने की तैयारी में है। तो उन लोगों के साथ में कितना बड़ा धोखा हो रहा है। तो पवनदास थोड़ी सी तू क्या बोल रहा है, इस बात को भाई सोच, तू बोल क्या रहा है, सुन क्या रहा है, ठीक है ना। और तू कह रहा है कि डॉक्टर जहांगीर नाक कान मुंह खोल के अगर सुनता तो उसको सत्संग समझ में आ जाएगी। अरे नाक का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, बेवकूफ आदमी। लेकिन आंख और कान खोल के मैंने सत्संग सुनी है, तभी मैंने ये निर्णय किया है। तो यहां से ये एपिसोड 38 मिनट की बन गई है। तो ये पूरा एपिसोड इसकी धोखे की थी। ये कितना झूठ बोलता है, कितना दोगला है, ये मैंने साबित करके दिखा दिया। अब भी अगर कोई नहीं माने तो वो जाने, उनका काम जाने। मेरा काम था बताना, और मुझे कोई बताने का शौक नहीं, ना मेरे पास कोई टाइम है। देखो कितने फोन आ रहे हैं, मैं बार बार बीच में कई फोन काट रहा हूं। तो मैं तो मेरा समय बर्बाद करके पीक टाइम निकाल के क्यों दे रहा हूं भाई? किसी को रोशनी हो जाए, कोई सच्चाई को जान ले। और इस मूर्ख अंधे गधे के पीछे जो लगे हुए वो थोड़ा अपने आप को देख लें, इनको जो हीरो बना रहे हैं। मैं वापिस ये कहूंगा कि जो इसके फॉलोवर है, इसको तैयार करो डिबेट में। मैं इसे डिबेट करूं और इसको बताऊं कि ज्ञान क्या होता है, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। अगला जो एपिसोड होगा बड़ा जबरदस्त होगा कि रामपाल जी महाराज ने असली सार शब्द सत्संग में क्या बताया, और सार शब्द क्या है, सतनाम क्या है। और इसने जो पवनदास का एक बहुत बड़ा रोल है कि सारे भक्तों को वो सत्संग सुना दी उसमें से निकाल के। तो पूरा अगली ऑडियो में निष्कर्ष बने रहिए, आपको बहुत बड़ी रोशनी होगी और बहुत बड़ा निर्णय मिलेगा। फिर भाई आप जानो, आपका काम जाने, हमारा काम है बताने का। सत साहिब। Hombre.
¡No puede dispararle! ¡Puede dispararle! ¡Ah, la gran! ¡No! ¡No! ¡Ay, yo! ¡No! ¡Alejandro! ¡Ay, maldito! Cuídenle el ojo, hombre. ¡Ay, mi carro! ¡No! ¡No! ¡Fitch! ¡No! 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 ¡La Fitch! ¡Dispárele! ¡Dispárele! ¡Dispárelo! ¡No! ¡Dispárele! ¡La mano! ¡La mano! ¡Maestra! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Dispárele! ¡Ay! ¡Dispáralo! 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 ¡Hágalo! ¡Dispáralo! ¡Dispáralo! ¡Ah, freak! ¡No! ¡Tengo el palo en tu boca! ¡Tengo el palo en tu boca! ¡Pégale con la piedra, hombre! ¡Pégale con la piedra! ¡Vaya! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Púyelo! ¡Dale, duro! ¡Hey, you pull me!